हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है और जो भी आप समय देने वाले हो, यदि 67वीं बीपीएससी मेंस को लेके काफी सीरियस हो या 68वीं बीपीएससी को टारगेट करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए, जब से 66वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आया है ना, और इसमें जो टॉपर्स होते हैं, टॉप रैंक्स होते हैं, उसमें हिंदी मीडियम से सिलेक्शन का ग्राफ जो है डाउन ट्रेंड देखा गया है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, बीपीएससी को अपना लक्ष्य घोषित करके मान के चल रहे हैं, उनके पेशानी पे चिंता की लकीरें खींच गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, यदि इन कारणों को सही समय पे जो है आइडेंटिफाई नहीं किया गया और सुधार नहीं किया गया, तो बीपीएससी में भी जो है आईएएस वाला हाल हो जाएगा। जैसे हिंदी मीडियम के सिलेक्शन का ग्राफ जो है काफी डाउन हो गया आईएएस के एग्जाम में, वैसे ही बीपीएससी में भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड। तो अभी राइट समय है इसको आइडेंटिफाई करने का, एंड आपने बीपीएससी को अपना टारगेट घोषित किया है, तो इस प्रॉब्लम्स को आपको सॉर्ट आउट करना होगा समय रहते। आप जहां भी रह रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, उससे कहो कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप जो है इन मॉड्यूलेशन पे काम करो, ये जो मॉडल है इसको अपनाओ, तभी जाके जो है आप अपने सिलेक्शन का ग्राफ जो है हिंदी मीडियम का अपवर्ड कर सकते हो, और जो टॉपर्स होते हैं उनमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, थोड़ा सा हम केस स्टडी देखेंगे आईएएस की एग्जाम का, ठीक है। 2011 में जो है 2011 से सिलेबस चेंज होना शुरू होता है, फिर 2013 में भी मेंस को लेके काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस जो है समय के लिहाज से इनोवेशन मांग रहा था। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट थे, ये नहीं कि वे मेहनत नहीं कर रहे थे। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम में देखिए स्रोत जो है, सोर्सेज ऑफ स्टडी काफी लिमिटेड होती है, जबकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हो जाते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस करके अपने नोट्स को जो है अपडेट करना होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या थी? जो कोचिंग संस्थाएं हैं या जो टीचर्स थे जो अपने पुराने ढर्रे पे आ रहे थे, ये अपने जो पढ़ाने का स्टाइल था उसमें उसको इनोवेट नहीं करना चाह रहे थे। वहीं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ राइटिंग का पैटर्न लेके आ रहे थे। करंट अफेयर से जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको अपडेट नहीं कर रहे थे, और इस वजह से जो है हिंदी मीडियम का ग्राफ दिन प्रतिदिन जो है गिरते गया। और वैसे बच्चे जो अपने गांव से, शहरों से दूर आके 1000 किलोमीटर दिल्ली या कहीं भी जाके तैयारी कर रहे हैं और लाख 1.5 लाख रुपया जो है फी दे रहे हैं, वे जो है फाइनली आईएएस में सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, या वो खुद से जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम वालों का जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है 2011 के 2013 के बाद से, वे जो है काफी हटके हैं हिंदी मीडियम के अन्य स्टूडेंट्स के साथ। तो रियल प्रॉब्लम क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो हिंदी मीडियम के सिलेक्शन का ग्राफ जो है 66वीं बीपीएससी मेंस में गिरा है, इसके पीछे के कारण को हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड। काफी सीरियस हो यदि आप इस वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि देखिए, यदि आप सही समय पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो ना, तो वो प्रॉब्लम्स नासूर बन जाता है और कहीं ना कहीं आपके सफलता में बाधक होता है। सबसे बड़ी बात कि कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड पैटर्न, जो भी पटना या दिल्ली के जो टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो आपको प्रिपरेशन के नाम पे, मेंस प्रिपरेशन के नाम पे 20K से लेके 35K तक वसूलते हैं, दे आर लूटिंग योर प्रीशियस मनी, ठीक है। वे आपके प्रीशियस मनी को केवल लूट रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि उनके नोट्स पैटर्न में जो है कोई किसी भी तरीके के अपडेशन नहीं है, करंट अफेयर से उनका लिंकेज नहीं होता है, और वही ओल्ड पैटर्न पैराग्राफ, इतना बड़ा पैराग्राफ, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिख रहे हैं। देखिए, ऑब्वियस है कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना समय नहीं होता है, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होता है, शिक्षक, प्रोफेसर जो भी कहिए, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपके एक एक बच्चे का पूरा कॉपी, पूरा मैटर देखे,
ठीक है। तो जब तक आप इसमें बढ़िया से पॉइंट वाइज चीजों को कम शब्दों में अधिक एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करोगे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, तब तक जो है आपके आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। एक तो बात हो गई प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और दूसरा अपडेशन, किसी भी टॉपिक को आप लिख रहे हो, मान लीजिए हमने अभी पढ़ाया था प्रेसिडेंट, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमने 3-4 कोड वर्ड इसमें यूज करे कि प्रेसिडेंट जो है पोटोमैक नहीं थेम्स यमुना को ज्यादा उर्वरित कर सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है एक परिवार का बूढ़ा सदस्य होता है। ये सारी चीजें, ये जो कोड वर्ड जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, कहीं ना कहीं प्रीवियसली यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, और ये जो सीधे सीधे उठाए जाते हैं एनसीईआरटी के बुकलेट से, उसमें आपने देखा होगा जो टिकिंग पॉइंट हो जाए, एक बच्चा ऐसे सोच रहा है राष्ट्रपति के बारे में, अच्छा सर तो ये इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है एक परिवार के दादा दादी के समान है। बस उसी स्टेटमेंट को उस बच्चे के क्यूरियसिटी को उठा के क्वेश्चन फॉर्म में डाला जा रहा है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और बच्चे जो हैं जब ये नया चीज उनको सामने आता है, टीचर्स उनको बताए नहीं रहते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, आप अपने मस्तिष्क को कैसे जागृत कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। हमारा प्रयास यही है कि हम अपने लेक्चर्स के थ्रू, हम अपने जो भी प्रयास पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू जो है आपके सोचने की क्षमता को जागृत करें। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप इनोवेटिव नहीं हो पाओगे, जब तक आप इनोवेटिव नहीं हो पाओगे तब तक आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ये बड़े बड़े जो जायंट बैठे हुए हैं, जो आपसे पैसा वसूल के अपना इनोवेशन नहीं पुट कर रहे हैं, ये जो है इसकी वजह से हिंदी मीडियम का ग्राफ डाउन हुआ है। आपको अभी से संभलने की आवश्यकता है। आप किसी कोचिंग, ऑब्वियस बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग 90% लोग जो है केवल उनको मार्केटिंग से मतलब है, पैसा वसूलना है, रिजल्ट आए या ना आए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ऑब्वियस ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि काफी अच्छा मटेरियल आपको देने के बावजूद भी यदि आप ढंग से प्रयास नहीं करते हो, ब्रशअप नहीं करते हो, अपने डेली टारगेट को हिट नहीं कर पाते हो, तब जो है आप कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होते जाते हो और आपका प्रिपरेशन जो है उतने लेवल का नहीं हो पाता है जितने बीपीएससी की रिक्वायरमेंट है। देखिए बिहार हालांकि इस समय पिछड़ा हुआ स्टेट, जो भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनमें से एक है, बट आप देखिए सोसाइटी क्या होती है, इनोवेटिव होती है। जैसे जैसे विकास का चक्र घूमेगा, तो पहले देखिए पहले कितनी बुरी स्थिति थी, अब एजुकेशन में, इकोनॉमिक में, हेल्थ सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, और जागृति सोशल जागरण में भी बहुत सारा जो है इनोवेशन हो रहा है, नित्य नए चैलेंजेस उभर के सामने आ रहे हैं। तो उस चैलेंजेस के लिहाज से आप अपने आंसर राइटिंग को नहीं सुधारोगे, आप ओवरऑल एक क्या बनने वाले हो, एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो। आपको रियल ग्राउंड पे जाना है, रियल ग्राउंड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब आप आंसर राइटिंग में आप अपने केस स्टडी नहीं डालोगे, तो कहां से आपका आंसर राइटिंग डायनेमिक होगा माय डियर फ्रेंड, ये बात बता दो, और क्यों कोई आपको नंबर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने की है। जो पहला हमारा जो मेन कॉज था वो है कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड पैटर्न। आप कहीं भी पढ़ रहे हो उनसे बोलो कि सर इसमें करंट अफेयर से कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस एंड टेक में या किसी भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन एक टॉपिक पे नहीं पूछा जा रहा है, कई सारे टॉपिक्स का मिश्रण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत में मान लीजिए कि ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, ऊर्जा का कितना रोल है, तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी पता होना चाहिए, क्या लक्ष्य है, कब इंप्लीमेंट हुआ और क्या इससे हम पाना चाहते हैं। और एनर्जी सेक्टर में जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो हम अभी पूर्णतः आयात पे निर्भर हैं, उसको कैसे हम कम करके जो है अपनी आत्मनिर्भरता को, जब एनर्जी सेक्टर में हम सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे और पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे, तभी तो जो है हम आत्मनिर्भर भारत में भी जो है सफल हो पाएंगे। एक मुख्य डायमेंशन है इसका आत्मनिर्भर भारत का। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। दूसरा देखिए लैक ऑफ अपडेशन सीक इन टीचर्स। जो देखिए अभी मैं बता रहा हूं कि इसमें टीचर्स की सबसे बड़ी खामी क्या है। यदि टीचर्स लोग देख रहे हैं, मैं ये अपने आप को नहीं शो ऑफ कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा किस मार खा हूं, लेकिन मैं जो टीचर्स कम्युनिटी है उनको, जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करा रहे हैं, उनको जो है एक मैं संदेश देना चाहूंगा कि देखिए एक टीचर का मतलब क्या होता है कि आप जो है पढ़ने से पहले किसी टॉपिक पे रिसर्च करो
ऑब्वियस जानकारी सबके पास होती है, सब 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ मेरे से सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ मेरे समकक्ष हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, टीचिंग के सेक्टर में बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के बच्चों को। तो सबसे पहले आपको रिसर्च R&D पे जो है ज्यादा ध्यान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ाओ, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो, उसमें ये सोचो सबसे बड़ी बात कि जब स्टेट ओरिएंटेड मतलब स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप, तो मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी टॉपिक है उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये खोजो कहीं ना कहीं से मैक्सिमम नहीं मिनिमम भी प्रोबेबिलिटी अगर बन रही है कि यदि बिहार का कुछ केस स्टडी डाल दें, केस स्टडी का मतलब ठेठ भाषा में समझ जा बबुआ कि एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो केस स्टडी डालना चाहते हैं तो उसको बिहार पर्सपेक्टिव में डालो, एक राज्य पर्सपेक्टिव में या किसी अन्य पर्सपेक्टिव में डालो, किसी अन्य स्टेट के पर्सपेक्टिव में। मान लीजिए कुछ हम एजुकेशन में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशन में हम 100% लिटरेसी लाना चाहते हैं, तो हमें जो है केरला का केस स्टडी डाल सकते हैं हम कि बिहार गवर्नमेंट को भी केरला का ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिसमें जो है इस प्लान के तहत केरला ने अपने यहाँ लगभग 100% जो है साक्षरता हासिल करने की ओर अग्रसर है या प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो पहले आप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दो टीचर्स लोग, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप पे जो है आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको केवल मान लीजिए एनी हाउ सिलेक्शन दिलवा के एक सोसाइटी में एक प्रशासक ऐसे नहीं भेजना है कि जो गया और कुर्सी पे लद गया और कुर्सी से ही उसकी पहचान है। देखिए, एक अच्छा प्रशासक वही होता है जो कुर्सी से न पहचाना जाए, अपने कामों से पहचाना जाए। कुर्सी जो है उसके कामों से पहचानी जाए कि अब फलाना एसडीएम आए थे तो ये इनोवेशन करके गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब टीचर्स लोग, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, टीचर्स हैं, आप अपने मैटर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू अपडेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। देखिए, पैसा कमाना बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप ऑब्वियस अगर अच्छा सेवा दोगे तो आपको खुश होके लोग आपको सर्विस के बदले में आपको कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। ये टीचर्स का देखो, टीचर्स को मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप कमर्शियलाइज हो, आप ठीक है, आप अपना फी हाई कर लो, जो भी करना है कुछ भी करो, लेकिन उसके बदले में आप जितना ले रहे हो उससे कई गुना देने की कोशिश करो, तब जाके है एक टीचर्स की कम्युनिटी जो है ये भी सक्सेसफुल होगी। और हमारा प्रयास जो है बिहार को चेंज करने का या किसी स्टेट पीसीएस के थ्रू जो है बच्चों को सिलेक्ट करा के और उस स्टेट को चेंज करने का जो है हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ध्यान देना है। कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, अपने टॉपिक को अपडेट कीजिए, उसमें बिहार का पर्सपेक्टिव डालिए, बिहार का एग्जांपल डालिए, बिहार के डेवलपमेंट को लेके यदि कुछ सुझाव दे सकते हैं अन्य स्टेट्स के केस स्टडी को आप डाल के, तो वो जरूर डालिए। मतलब कहने का कि आप अपना कंटेंट जो है विदाउट अपडेशन के बिल्कुल मत पढ़ाइए। भले आज क्लास मत लीजिए, कल ले लीजिए। अब डेली बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करने से बेहतर है कि, माफ कीजिएगा अगर बाहर से आवाज आ रही होगी, तो बेहतर है कि आप एक दिन लेट करके, डिले करके, कुछ रिसर्च एनालिसिस करके जो है अच्छा कंटेंट उनके सामने दीजिए, ताकि जो बच्चे अपने, जिनको पैसा मिलता है अपने पेरेंट्स के थ्रू उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कट करके, वो सार्थक हो, ठीक है। दूसरा है नेग्लिजेंस ऑफ करंट अफेयर्स। नेग्लिजेंस ऑफ करंट अफेयर्स ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए दोनों है। यदि आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपने टॉपिक को जो है करंट अफेयर्स से अपडेट करो। और करंट अफेयर्स 1 साल का प्रोसेस है, 1-1.5 साल आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये नहीं कि आप 1 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ के जो है आप महारत हासिल कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, अब थोड़ी सी मैं अपनी मार्केटिंग कर लेता हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो और अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे बड़ी-बड़ी संस्थाओं के द्वारा बहुत बिग चंक में जो है आपसे पैसा वसूला जा रहा है मेंस प्रिपरेशन को लेके, हम काफी मिनिमम चार्जेस पे ओनली फॉर 1500 जो है आपको जीएस और करंट अफेयर्स दोनों पढ़ा रहे हैं। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर के सारे पोर्शन कवर कराए जाएंगे। इसमें 300 प्लस से ज्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक जो है कवर कराए जाएंगे, प्लस इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है माय डियर फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ इसे बड़े फॉर्म में, 98 10 63 88 05। तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जानकारी लेना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आप इस पे कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। काफी इनोवेटिव और आप सबका जो है
काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं इस चीज को लेके कि यदि मैं कुछ चेंजेस ला सकता हूं, ये जो ढर्रा बना हुआ है उसको तोड़ सकता हूं, लीक से हट के कुछ काम करके आपके जीवन में कुछ सुधार ला सकता हूं, तो मेरा ये प्रयास जो है काफी सार्थक सिद्ध हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के बिना आपका प्रिपरेशन जो है अधूरा है, सिलेक्शन होने का ना के बराबर जो है चांस है। मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूं, बस ये सही समय पे आपको गाइडेंस दे रहा हूं कि आप करंट अफेयर्स को कभी नेग्लेक्ट करके ना चलें। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्पिरेंट्स के लिए ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि एस्पिरेंट्स आर मोर कंफर्टेबल इन हर्ड पैटर्न, झुंड को फॉलो ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत सारी YouTube चैनल्स मैं देखता हूं, तो उसमें यह है कि बीपीएससी 67 प्री डेट को लेके डेली कुछ अपडेट आ रहा है उनके पास। भैया जब आयोग के पास खुद अपडेट नहीं है तो तुम कहां से लेके आ रहे हो? तो बच्चों को मैं ऐसे यूट्यूबर से कहना चाहूंगा, ऐसे टीचर से कहना चाहूंगा कि आप जो है बच्चों को मिसगाइड करना, मैं यूट्यूबर्स नहीं है, मतलब एक टीचर यूट्यूबर्स नहीं हो सकता, एक टीचर टीचर हो सकता है, बस चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाए, अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाए या किसी अन्य एप्लीकेशन पे पढ़ाए। ठीक है, आप जो है सोसाइटी को चेंज करने का आपके कंधे पे पीड़ा है, तो आप हार्ड कम्युनिटी से बचो। आप जो है मिसगाइड कर रहे हो बच्चों को कि फलाना ये हो गया, ढिमकाना ये हो गया, बीपीएससी को ये करना चाहिए। आप कौन होते हो बीपीएससी को सजेस्ट करने वाले? आप खुद सड़क पे उतर के क्रांति करो यदि ज्यादा चेंजेस की आवश्यकता है तो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि आप बच्चों को मिसगाइड करना छोड़ दो, डेली डेली अपडेट देना छोड़ दो कि ये कर दो वो कर दो, ऐसे बीपीएससी कर रही है, ऐसे। आपको खुद पता नहीं है, पता है मुझे कि आपको खुद पता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं ला रही है। और आपको यदि अंदर से बीपीएससी के अंदर से कोई ये लीक कर रहा है किसी भी तरीके का ऑफिशियल न्यूज, तो आप जो है ये इलीगल काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों से आप भी बचो और एस्पिरेंट्स को मिसगाइड करना आप लोग छोड़ दो। ठीक है, और एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हर कम्युनिटी से, झुंड से बचो कि जहां पे 5000 बच्चे हैं जुड़े हुए हैं वहां पे अच्छी क्वालिटी मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही है, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आप इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाओगे, आप अपने प्रिपरेशन को उतना ही हाई लेवल तक ले जाके और सफलता का जो ग्राफ है ऊंचा कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपको किस किस चीज से वो करना है मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं। पहली बात की कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड पैटर्न से बचना है, आप न्यू पैटर्न को फॉलो करो। ठीक है, पॉइंट वाइज आंसर लिखो और मिनिमम शब्द के साथ जो है मैक्सिमम चीजें कहने की कोशिश करो, जो मैं अपने बच्चों से करवाता हूं, जो भी मेरे पेड मेंबर से जुड़े हुए पेड ग्रुप हैं, उससे जुड़े हुए मेंबर्स हैं, उनसे समरी में लिखवाता हूं ताकि उनको पता चले कि कम शब्दों में कैसे एक एसेंस को, एक ग्राफ के एसेंस को, एक पूरे पैराग्राफ के एसेंस को कहा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद जो अपडेशन का सीकर्स होना चाहिए, यदि आप टीचर हो तो आपको अपडेशन करना चाहिए, आप सीकर होना चाहिए अपडेशन का, चाहे टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, दोनों के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स को कभी आप नेग्लेक्ट करके मत चलो। और दूसरा कि आप हार्ड पैटर्न से बचो। इन 4-5 प्रॉब्लम को यदि आप सॉर्ट आउट कर लोगे तो ऑब्वियस जो है आने वाले 67वीं बीपीएससी में हिंदी मीडियम से सिलेक्शन का ग्राफ, या नॉट इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यदि पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हार्ड पैटर्न में घुसे हुए हैं, वो जो टीचर हैं वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी डेवलपमेंट की और इनोवेशन की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड। आई होप कि मैं जो चीजें कहना चाह रहा था, मैं किसी का यहाँ पे सेंटिमेंट हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटा भाई समझ लीजिए या अपने समकक्ष का भाई या बड़ा भाई समझ के मेरे इस सुझाव को आप अपने एजुकेशन पैटर्न में लागू करें। टीचर्स और एस्पिरेंट्स दोनों के लिए, हम सबके लिए जो है, हमारी सोसाइटी के लिए एक ये अच्छा प्रयास होगा। और ऑब्वियस जो है, हम देखिए यदि आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अगर ना भी होता है तो आप जीवन में कहीं भी रहोगे, आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे, उस सेक्टर में आप सफल रहोगे। ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है, प्री मेंस और इंटरव्यू मिला के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, आपके पर्सनालिटी में मल्टीपल डायमेंशन जुड़ते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर दिला देगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद माय डियर फ्रेंड।